इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया, संविधान बोलते हैं। हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री उस संविधान को नहीं मान रहे। वो हुकूमतें कान खोल के सुन ले, तुम ऐसे कितने कानून बना लो, हम उस पर कभी अमल नहीं करेंगे। हमारी मस्जिदें, हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें, हमारी दरसगाहें उसी संविधान पे चलेंगी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम जान देना जानते हैं। अमेरिका भी आज की सुपर पावर ताकत कहलाती है, वो भी इस्लाम को मिटाने के लिए फलस्तीन के अंदर इजराइल की मदद से अमेरिका ने बेगुनाह लोगों पर बमबारी की। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बगैर बमबारी के, बगैर मिसाइल के उसके मुल्क में आग लगा दी। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बिरादरान इस्लाम, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी और बड़ी सादत की बात है। इस सरजमीन से, इस इदारे से दो हुफ़ाज़ तैयार हुए। ये वो हैं जो तलबा जिन्होंने मेहनतें, मशक्क़तें बर्दाश्त करके कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज किया। आप जानते हैं कुरान पाक अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारी किताबें मुख्तलिफ नबियों पे और रसूलों पे नाजिल की। कहीं तौरात के नाम से, कहीं इंजील के नाम से, कहीं ज़बूर के नाम से, और बहुत सारे छोटे छोटे सहीफ़ों के नाम से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नबियों पे, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ इलाक़ों में अल्लाह ताला ने अपनी किताबों को नाजिल किया। लेकिन ये किताब आखिरी है, ये नबी भी आखिरी है, ये रसूल भी आखिरी है। इसके बाद न कोई शरीयत है, न इसके बाद कोई किताब नाजिल होगी, न इसके बाद कोई नबी को भेजा जाएगा, न कोई रसूल आएगा। और ये किताब अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए नाजिल की गई है। अल्लाह ताला ने जो किताबें पहले नाजिल की, उन किताबों का अल्लाह ताला ने कोई जिम्मा नहीं लिया, कोई हिफाजत का वादा नहीं किया, कोई अल्लाह ताला ने उसकी गारंटी नहीं ली। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई किताब, उसका अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है, उसकी गारंटी ली है, उसकी हिफाजत की गारंटी ली है। और ये गारंटी अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले और क़यामत तक अल्लाह ताला ने इसकी गारंटी ली है। अब दुनिया की ताकतें, दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें, दुनिया की बड़ी बड़ी बादशाहत, उन्होंने ये कोशिश की कि इस कुरान के अंदर बदल दिया जाए, कुरान में तहरीफ कर दी जाए, कुरान में लफ्ज़ों को बदल दिया जाए, कुरान में आयतों को बदल दिया जाए। लेकिन उन्होंने सब कुछ करने के बाद किताबों को बदला, किताबों में लिखा गया, कुरान में लिखा गया, कुरान में तहरीफ की गई। लेकिन सबके बाद उन्होंने जब देखा और उसको मिलाया, और जब उन्होंने जो ये मासूम बच्चों ने कुरान में महफूज किया था, जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने सुनाना शुरू किया, तो वो हैरान और दंग रह गए कि हमने तो कुरान को बदल दिया, कुरान की आयतों को बदल दिया, कुरान में तहरीफ कर दी, लेकिन इनके सीनों को कैसे हम बदलें? इनके कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला ने जो इनका कुरान इनके सीनों में महफूज कर दिया है, इसका कोई इलाज ही नहीं है।
कितने कुरान के सहीफे इन्होंने जलाए, कितने नुस्खे इन्होंने जलाए, लेकिन मेरे भाइयों वो नाकाम होते गए, वो नामुराद होते गए। अल्लाह ताला ने इसी के जरिए से, इन्हीं मासूमों के जरिए से अल्लाह ताला ने इस कुरान का जिम्मा लिया है। क्यों साहब, दुनिया की ताकत किताबों को बदल सकती है, बड़ी बड़ी चिपों को बदल सकती है, लेकिन कोई किसी के सीनों को बदल सकता है? कोई सीनों के अंदर से कुरान को निकाल सकता है, कुरान को बदल सकता है? तो मेरे भाइयों, दुनिया परेशान और हैरान हो चुकी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस किताब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, और ये किताब क़यामत तक के लिए नाजिल की गई। आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने इस किताब को जो नाजिल किया है, इसलिए नाजिल नहीं किया कि आपके घर में, हमारे घरों में कुरान पाक को सजाकर, संवार कर, जुज़दान में लपेट के एक ऊपर अलमारी के अंदर रख दिया जाता है। क्यों साहब, रखा होता है? नहीं होता है। और हमें पढ़ने की तौफीक नहीं, ना हम समझते, ना हम जानते, ना हम उस कुरान को कभी उठाते। ज्यादा से ज्यादा अगर उठाया तो सीने से लगाया, चूमा बोसा लिया और वापस उसको अपनी जगह पर रख दिया। उसको ये समझते हम कुरान को कि ये हमारे एहतराम की चीज है, मुअज़्ज़ज़ है, बरकत के लिए है। मेरे भाइयों, कुरान बेशक एहतराम के लिए है, बेशक मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन मेरे भाइयों, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कुरान को पढ़िए, कुरान को समझें, कुरान की तिलावत करें, कुरान को अपने जिंदगियों में लाएं, कुरान को अपनी शादियों में लाएं, कुरान को अपने मामलात में लाएं, कुरान को अपनी तिजारतों में लाएं। मेरे भाइयों, कुरान सिर्फ इसलिए नहीं आया कि ये हमारी खैर और बरकत के लिए है, इसके जरिए से बरकत का नुज़ूल होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस कुरान को हमारी जिंदगियों के लिए भेजा है। हम दुनिया के अंदर रहते हुए किस तरह जिंदगी गुजारें, किस तरह खाएं, किस तरह पिएं, किस तरह चलें, यहां तक के बच्चा पैदा भी हो और उसके बाद जब वफात हो इंसान की, पैदाइश से लेकर वफात तक अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें एक दस्तूर दिया है, हमें एक कानून दिया है, एक शरीयत दी है, एक किताब है। जैसे आपने देखा होगा, इस मुल्क के चलाने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया, जिसको हम और आप क्या बोलते हैं साहब? क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। क्यों साहब, बोलते ही नहीं बोलते? काय के लिए बनाया? ये इसलिए बनाया कि हिंदुस्तान, भारत जो अब चलेगा, भारत जो आगे बढ़ेगा, जो तरक्की करेगा, वो इस मुल्क की किताब संविधान से चलेगा, संविधान के अलावा नहीं चलेगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए, हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री उस संविधान को नहीं मान रहे, उस किताब पर अमल नहीं कर रहे, और वो किताब को छोड़ दिया जिसको सबने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने उस किताब को बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क के तरक्की के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए बनाया। और आज आपने देखा कि 4 दिन पहले एक कमेटी, ज्वाइंट कमेटी पार्लियामेंट बनाई गई वक्फिया बिल के नाम से, और उसमें यह कानून तय किया गया कि वक्फिया जमीनें, वक्फिया जायदादें, वक्फिया हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी दरसगाहें, हमारी मसाजिदें, हमारे मदारिस, हमारे मकबरे, ये हुकूमत के होंगे। क्यों साहब, यही तो कानून बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा? मेरे भाइयों, वो हुकूमतें कान खोल के सुन लें, हुकूमतें आज हैं, कल नहीं होंगी। वो सुन ले कान खोल के हुकूमतें। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, याद रखिए, जिस संविधान को हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, हम उस कानून को सीने से लगाते हैं, और जो तुम्हारा बनाया हुआ कानून है, हम उसको नोक पे, जूते की नोक पे रख के रद्द करते हैं और उसका इनकार करते हैं। तुम ऐसे कितने कानून बना लो, हम उस पर कभी अमल नहीं करेंगे। हमारी मस्जिदें, हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें, हमारी दरसगाहें उसी संविधान पे चलेंगी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। अगर उस कानून के खिलाफ कोई कानून बनाया जाएगा तो याद रख लें, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम जान देना जानते हैं। इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमने 47 से पहले भी जाने दी हैं। और अगर हमारा मजहबी मसला आया, अगर हमारी मस्जिदों का मसला आया, हमारे मदारिस का मसला आया, हमारी खानकाहों का मसला आया,
तो फिर जैसे हमने 47 से पहले इस मुल्क के लिए, आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी, फिर अब अपने मजहब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्यों साहब तैयार हैं या नहीं है? हाथ उठा के कहो मुसलमानों, हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, वो हमारे लिए निहायत ही एक तशवीशनाक है, हमारे लिए मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, आप कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं, कभी खौफ में आना नहीं, कभी परेशान होना नहीं। जिन कौमों ने, जिन मुल्कों ने, जिन ताकतों ने, जिन हुकूमतों ने जब जब मुसलमानों को मिटाने के लिए, जब जब मुसलमानों को परेशान करने के लिए, जब जब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अगर उन्होंने कोई कदम उठाया है, या तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी, और अगर हिदायत उनके मुकद्दर ना हुई तो वो नेस्त नाबूद हो गए। क्यों साहब, हुए कि नहीं हुए? अब आपको मैं बताता हूं, दुनिया की सुपर पावर ताकतें जो तीसरे नंबर पे आज चल रही हैं, वो भी तबाह हो रही हैं। आपने एक नाम सुना होगा ब्रिटिश का। क्यों साहब, ब्रिटिश का नाम सुना है नहीं सुना? जिसका सूरज ब्रिटिश लंदन से लेकर और उसकी हुकूमत सूरज डूबने तक हुआ करती थी। क्यों साहब, कहां है वो आज हुकूमत? क्यों साहब, है खत्म हो गई, नेस्त नाबूद हो गए। वो भी इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को बर्बाद करने के लिए चले थे, अल्लाह ताला ने उनको भी बर्बाद कर दिया। क्यों साहब, बर्बाद हुए कि नहीं हुए? हमारे बड़ों ने, मेरे वालिद ने खुद बताया कि ब्रिटिश भी ऐसे ही जुल्म करती थी मुसलमानों के ऊपर, वो भी तबाह हो गई, आज अपने मुल्क में सिर्फ बाकी रह गई। तो मेरे भाइयों, फिर दूसरी एक सुपर पावर ताकत हमने बचपन में भी देखा, और हज़रत मौलाना खलील साहब ने भी देखा होगा। एक आपने नाम सुना होगा, सोवियत यूनियन का नाम। क्यों साहब, सुना है नहीं सुना पुराने लोगों ने? वो भी मुसलमानों को मिटाने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों की मसाजिद मदारिस को बर्बाद करने के लिए, उलमा से दुश्मनी और अदावत को लेकर मुसलमानों के वो भी पीछे पड़े। तो क्यों साहब, सोवियत यूनियन खत्म हुई या नहीं हुई? कहां गई वो आज? आज वो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गए, 15 मुल्कों में बढ़ गए। जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता था, दुनिया की सुपर पावर ताकत थी। हमारे मौलाना खलील साहब जानते हैं इस बात। क्यों साहब, टूटी कि नहीं टूटी? अल्लाह ताला ने उसको भी नेस्तो नाबूद किया, 15 टुकड़े हो गए। रशिया, समरकंद, बुखारा, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, ये वो जगहें बनी, वो सारी मुसलमान मुल्क बन गए। ये भी बता दूं मैं आपको, टूट के क्या बने? वो मुसलमानी मुल्क बने, इस्लामी मुल्क बने। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला ने उन 2 सुपर पावर ताकतों को तोड़ दिया, और तीसरी एक और ताकत है जो आज आपके सामने चल रही है, जो मौजूद है, वो कौन सी है? क्यों साहब, अरे कुछ खबर रखते हो नहीं रखते? अमेरिका। अमेरिका भी आज की सुपर पावर ताकत कहलाती है। वो भी इस्लाम को मिटाने के लिए इराक पे, अफगानिस्तान पे, शाम पे, यमन पे बमबारी करती रही, बेगुनाह मुसलमानों को मारती रही। फलस्तीन के अंदर इजराइल की मदद से अमेरिका ने बेगुनाह लोगों पर बमबारी की। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बगैर बमबारी के, बगैर मिसाइल के उसके मुल्क में आग लगा दी। क्यों साहब, लगी है नहीं लगी? और वो आज भी जल रही है। और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उस आग को और मजीद भड़काए। आप लोग आमीन कहो, कहोगे? मुसलमानों, देखिए, दुनिया की सुपर पावर ताकत ब्रिटिश खत्म हुई, रशिया खत्म हुआ, जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता है, और दूसरा हमारे सामने और आपके सामने एक मुल्क और बर्बाद होने जा रहा है, अमेरिका। और इंशाअल्लाह वो बर्बाद होगा। उन्होंने, उस अमेरिका ने 20 लाख मुसलमानों की जानों को लिया है। 20 लाख मुसलमानों की जानें गई हैं इस 20 साल के अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देगा, ऐसे ही छोड़ देगा। उन मासूम बच्चों की वो दुआएं कभी अल्लाह ताला जाय नहीं होने देगा। और वो आज दिख रही है हमारे सामने, आपके सामने। 1.5 साल पहले फलस्तीन के अंदर जंग शुरू हुई, अल्लाह ताला ने आज अमेरिका के अंदर आग को लगा दिया, और भड़क रही है, भड़केगी। और आज हमारे इस मुल्क की हुकूमत भी मुसलमानों के पीछे और इस्लाम के पीछे और इस्लामी कानून को बदलने की कोशिश कर रही है। तो सुन ले कान खोल के, ऊपर वाले की आवाज में, लाठी में आवाज नहीं होती। अगर जब वो पकड़ने पे आ जाए तो पता भी नहीं चलेगा। कान खोल के सुन ले, मुसलमानों के जो भी पीछे पड़ा है, या तो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी है, या फिर वो नेस्त नाबूद हो गया। क्यों साहब, हुआ या नहीं हुआ?
तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारा संविधान कौन सा है साहब? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और आपका हमारा अपना कानून इस्लाम का कौन सा है साहब? क्यों साहब, कौन सा कानून है? कुरान का कानून है। हम उस कानून को मानते हैं, उस कानून को सीने से लगाते हैं, उस कानून को जान से ज्यादा हम मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए, हर मुल्क के लिए एक संविधान बनाया है, एक कानून बनाया है। दुनिया के मुल्क, दुनिया की ताकतें अपने मुल्क को चलाने के लिए संविधान कानून बनाती हैं, किताब तैयार करती हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने के बाद, इस दुनिया को तैयार करने के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भी कानून बनाया है, इंसानों के लिए भी संविधान बनाया है, इंसानों के लिए भी किताब तैयार की है। और वो किताब कौन सी है? कौन साहब, कौन सी किताब है? कुरान पाक है, किताबुल्लाह है, जिसके बच्चे आज 2 हाफिज कुरान हुए। क्यों साहब, हुए नहीं हुए? ये हमारा अपना संविधान, हमारी शरीयत, हमारा कानून, हमारा दस्तूर, हमारा कुरान है। हम उस दस्तूर को मानते हैं, इस कुरान को मानते हैं, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े इंसानों को बनाया, क्यों साहब अल्लाह ताला बगैर किताब के, बगैर दस्तूर के मुसलमानों को दुनिया में भेज देंगे? दुनिया के मुल्क के चलाने वाले, यहां तक कि दुनिया के लोग मशीनरी बनाने वाले, हमारी बहनें, हमारी माएं जब कपड़े सीने की मशीन खरीदने जाती हैं, कपड़े धोने की मशीन खरीदने जाती हैं, तो वो दुकान वाले उसको चलाना सिखाते हैं, उसको चला के बताते हैं, ऐसे चलाइए, ऐसे चलाइए। क्यों साहब, सिखाते हैं? नहीं सिखाते। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये किताब है, ये बुकलेट है, हम आपको दे रहे हैं, इस किताब के मुताबिक इस मशीन को चलाइएगा, इसके मुताबिक चलाएंगे तो ये मशीन चलेगी। अगर इस किताब के मुताबिक जो हमने सिखाया, इसके मुताबिक अगर आपने किताब को नहीं चलाया, इस मशीन को नहीं चलाया, इस किताब के मुताबिक नहीं चलाया, तो ये किताब में जो लिखा है उसके जरिए से अगर आपने नहीं चलाया तो ये मशीन खराब हो जाएगी। क्यों साहब, खराब हो जाएगी? नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मखलूक को बनाया और हम उस अल्लाह की बनाई हुई किताब के मुताबिक नहीं चलेंगे तो क्यों साहब बर्बाद होंगे? नहीं होंगे। क्यों साहब, बर्बादी होगी? नहीं होगी। तो आज सब अहद करो, सब हाथ उठा के वादा करो कि इंशाअल्लाह हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कुरान के मुताबिक खाएंगे, कुरान के मुताबिक पिएंगे, कुरान के मुताबिक खेती करेंगे, कुरान के मुताबिक शादी करेंगे, कुरान के मुताबिक हम नमाज पढ़ेंगे, हम इबादत करेंगे। और अब आपके सामने रमजान का महीना आ रहा है। क्यों साहब, अगला महीना कौन सा है? रमजानुल मुबारक का महीना है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आपके सामने बड़ा मुबारक महीना आने वाला है। सब वादा करो कि इंशाअल्लाह हम पूरे रोजे रखेंगे। हाथ उठा के वादा करो मुसलमानों, आज आपसे अहद व पैमान किया जाएगा। और आप नीचे कर लीजिए, अल्लाह का जो महीना आ रहा है वो रमजान का महीना है, उसमें हमें इबादत करनी है, तिलावत करनी है, नमाजें पढ़नी है, रोजे रखने हैं। अब आप कहेंगे साहब 1 महीने क्यों करना है? 11 महीने तो हमने बहुत नाफरमानियां की, 11 महीने हमने अल्लाह को नाराज किया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ये महीना इसीलिए देता है कि आप इस महीने में जो 11 महीने आपसे गलतियां हो गई, जो 11 महीने आपने जिंदगी गफलत में गुजारी, 11 महीने आपने अल्लाह के कानून को, दस्तूर को छोड़ दिया, आप इस महीने में तौबा कर लीजिए। आप अल्लाह से अपना वादा पूरा कर लीजिए, अल्लाह से अपना अहद व पैमान कर लीजिए, आप अपना अल्लाह से रिश्ता जोड़ लीजिए, आप अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लीजिए। जब आप 1 महीने के अंदर आपका रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाएगा तो क्यों साहब फिर 1 महीने का जोड़ा हुआ रिश्ता 11 महीने चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों साहब, चलेगा ना। तो सब वादा करो इंशाअल्लाह हम 1 महीने इबादत के जरिए से पूरे 11 महीने इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों साहब, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मुसलमानों, अगर आपने ये कर लिया, 1 इबादत करो 70 नेकियों का सवाब, 1 रुपए खर्च करो 70 रुपए का सवाब। क्यों साहब, कितना अकाउंट बढ़ रहा है। कोई अगर किसी से कहे कि मैं आपके खाते में 1 लाख रुपए डालो और 7 लाख रुपए हो जाएंगे, तो क्यों साहब हर आदमी कहेगा? नहीं कहेगा भाई करो, जल्दी खाता खोलो, जल्दी खाता खोलो। मेरे भाइयों, खाता खोलने का टाइम आ रहा है। आपके अकाउंट में 1 की जगह 70 का आपको हिसाब सवाब मिलने वाला है। तो क्यों साहब खाता खोलना है नहीं खोलना? सब तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं खाता खोलने के लिए कि नहीं मेरा खाता खुल जाएगा वहां पर,
और जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिरी होगी, जब मैदान महशर होगा, दरबार लगा होगा, फिर आपका खाता पेश किया जाएगा, बुलाया जाएगा नाम से, आइए फलां साहब, आइए फलां साहब, और खाता पेश किया जाएगा। पूरा आपके सामने पूरा बायोडाटा लाया जाएगा, पूरी जिंदगी का, पैदाइश से लेके वफात तक का। फिर आप जब देखेंगे, अरे ये भी किया, ये भी किया, ओहो, फिर अफसोस करेंगे। फिर उस दिन अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, आज है मुकाम, आज है वक्त अफसोस करने का। जो गुजर गई जिंदगी, तौबा कर लो कि इंशाअल्लाह आज से हमारी जिंदगी नेक गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी। क्यों साहब, गुजरेगी नहीं गुजरेगी। और मेरे भाइयों, हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं, हमसे भी, बड़े बड़े वलियों से, बड़े बड़े बुजुर्गों से गलतियां होती हैं। गलतियों से कौन पाक है मालूम है आपको? कौन? फरिश्ते और अंबिया अलैहिस्सलाम गलतियों से पाक है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कुल्लु बनी आदम खत्ताउन खैरुल खत्ताइन तव्वाबुन। हर आदम की औलाद से गलतियां होंगी, हर इंसान से गलतियां होंगी। सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी गलती पर तौबा कर ले, अपनी गलती पर अल्लाह से रुजू कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। गलतियां तो हमसे भी हैं, आपसे भी हैं, लेकिन आज हमें इस सरजमीन पर, इस मदरसे की चार दीवारी के अंदर बैठकर आज अल्लाह से तौबा करना है, रुजू करना है और अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ना है। अल्लाह ताला माफी मांगने वाले से खुश होता है और ना माफी मांगने वाले से अल्लाह नाराज होता है। तो क्यों साहब, माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस मदरसे के अंदर इस दो हुफाज को तैयार किया, इस दो हाफिज कुरान हुए, अब ये आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे और अपने अपने इलाकों में दीन का काम करेंगे। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो अपनी नस्लों में दीन बाकी रहे, आप चाहते हो आपकी औलादों में दीन बाकी रहे, आप चाहते हो आपके खानदान में दीन बाकी रहे, तो आप वादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे। हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठा के सब भेजेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अगर आपने मदरसों में नहीं भेजा, आपने अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाया, आपने अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाया, अब आप कहोगे कि साहब हम क्या सब हाफिज बनाए, सब आलिम बनाए? मेरे भाइयों, आपने 10वीं और 12वीं भी करी, किसी को रोजगार मिला, किसी को नौकरी मिली? क्यों साहब, मिली? नहीं मिली। हाँ, काम आएगी। दुनिया की तालीम बोर्ड पढ़ने में, फार्म भरने में तो काम आएगी और पढ़ना चाहिए बकदरे जरूरत। दुनिया की तालीम अगर हासिल करना है तो करिए। अब आप बताओ आपको एक बात, आप हाफिज बन गए, आलिम बन गए, आपकी ये तालीम दो जगह काम आएगी। क्यों साहब, कहां कहां काम आएगी? एक दुनिया में काम आएगी और एक आखिरत में काम आएगी। तो क्यों साहब, सौदा डबल फायदेमंद है या सिंगल? क्यों साहब, डबल फायदेमंद है ना सौदा। तो मेरे भाइयों, ऐसा सौदा करो जो डबल फायदा दे, दुनिया में भी फायदा दे और आखिरत में भी फायदा दे। तो हम अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। और मैं तो ये कहता हूं, बाज लोग कहते हैं अरे साहब हर गांव में मदरसे, हर गांव में मकतब। मैं तो ये कहता हूं, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की तो तमन्ना ये थी कि हर घर मकतब होना चाहिए, हर घर में मदरसा होना चाहिए। जब हर घर में मदरसा, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर बस्ती में मदरसा होगा, तो क्यों साहब शक्ल, सूरत, लिबास, वज़ाक़त इस्लामी नजर आएगी नहीं आएगी? क्यों साहब, आएगी नहीं आएगी? आप इधर जाएं, सीका, बकान, खरदोन, मोतीपुरा, ताजीपुरा, ऐसा लगता है कि पूरा गांव के गांव मुसलमानों का है। क्यों साहब, है नहीं? तो आप भी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? तो आप अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं और आप डॉक्टर भी बनाएं। लेकिन उससे पहले आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम से पहले दीनी तालीम दें। अब आप कहेंगे साहब हमने डॉक्टर बनाया, दीनी तालीम नहीं दी, तो उसका नुकसान होगा आपको। क्या नुकसान होगा? अगर आपका 3 साल का बच्चा है, आपने उसको मकतब के अंदर भेज दिया, आपने उसको मकतब में पढ़ा दिया, उसने दीनी तालीम हासिल कर ली, आपने कलमे, नमाज, रोजे, ज़कात, हज के फराइज उसने सीख लिए, मोटी मोटी बातें सीख ली। मेरे भाइयों, उसको वो बचपन में दी हुई तालीम बुढ़ापे और जवानी तक याद रहेगी, उसको वो भुला नहीं पाएगा। फिर आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आप कॉलेज में पढ़ाइए, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाइए, साइंस में पढ़ाइए, क्योंकि आपने उसकी बुनियाद दीन पर रख दी। जैसे आपके मकान की अगर बुनियाद मजबूत होगी तो क्यों साहब आपका मकान लंबा चौड़ा जाएगा, नहीं जाएगा?
और अगर आपके मकान की बुनियाद कमजोर होगी तो आपकी इमारत गिर जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं, दीन की बुनियाद मजबूत रखो बचपन से, ऐसी तालीम दो, ऐसे मकतब में भेजो, ऐसे मदरसों में भेजो कि इंशाअल्लाह उसके जरिए से उसके अंदर उसकी जो बुनियादें हैं वो ऐसी हो जाएं कि दुनिया के किसी हिस्से में भी जाएं तो उसके ईमान को, उसकी जिस्म को और उसके बदन को और उसको खिलाफ शरीयत काम करने से हिला नहीं पाए। ऐसी बुनियाद बनाइए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आज हमें मौका दिया है। आज ये सरजमीन मणिपुरा, आप हजरात यहाँ आए हैं और आज सब इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह हम आपस में मोहब्बत से रहेंगे। क्यों साहब, रहेंगे नहीं रहेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, आपस में झगड़ेंगे नहीं, आपस में एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ेंगे। और झगड़े भी होंगे, ये भी बता दूं मैं आपको, लड़ाइयां भी होंगी, एक दूसरे पे गुस्सा भी आएगा, लेकिन गुस्से को बर्दाश्त करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, आपस में मोहब्बत से रहना। और अगर झगड़ा हो जाए तो बड़े सुलह के लिए चले जाएं, इमाम साहब चले जाएं, आलिम साहब चले जाएं, इसके लिए आगे बढ़ें। मेरे भाइयों, अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हमारी माएँ, हमारी बहनें अदालतों में गई नहीं गई, तलाक का कानून बना नहीं बना, किसकी वजह से बना? क्यों साहब, किसकी वजह से बना? हमारी आपकी वजह से। और जब हमारे झगड़े अदालतों में नहीं जाएंगे, उलमा के पास जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, अल्लाह वालों के पास जाएंगे, तो क्यों साहब फिर दुनिया के कानून की हमें जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कोई भी झगड़ा हो, कोई भी मामला हो, जमीन का हो, कारोबार का हो, तिजारत का हो, फौरन आओ और उसका कुरान और हदीस से फैसला करवाओ। क्यों साहब, फैसला करवाएंगे नहीं करवाएंगे? या जाएंगे उन लोगों के पास जिनको इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम, जिन्हें आपके इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, मीरास के बारे में कोई पता नहीं, और हम बड़े अदब से खड़े होते हैं उसके पास और आलिम के पास, कर रिया है नहीं कर रिया, देखूं मैं तुझे। क्यों साहब, यही है नहीं है? तो फिर जब हमारे अमाल खराब हो गए तो अल्लाह ताला ने हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। फिर हम कहते हैं अरे साहब जालिम है। अरे नहीं मेरे भाई, हमने उन जालिमों को लाए हैं। क्यों साहब, लाए कि नहीं लाए? और आता भी आमालुकुम व उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बादशाह मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आज से सब वादा करो इंशाअल्लाह हम अपने मसले मस्जिदों में हल करवाएंगे, उलमा से हल करवाएंगे। लड़ाई हो, झगड़े हो, जमीन के हो, तो मेरे भाइयों फिर अदालतें, थाने, कचहरी आपसे भी पैसा लेती हैं, उनसे भी पैसा लेती हैं, और दोनों से कहती हैं लगे रहो, चलने दो, हमारी तो दुकान चल रही है, तुम्हारी दुकान बर्बाद हो रही है। क्यों साहब, यही है नहीं? मैं उलमा से भी ये कहता हूं, अगर कहीं कोई झगड़ा हो तो फौरन आगे आ जाए सुलह के लिए, फौरन उनकी सुलह करवाएं, उनकी समझौता करवाएं, उनमें इख्तिलाफ हो उसको खत्म करवाएं। और हमारे उलमा भी देखते हैं बेटे, बाज अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता सब बात, लेकिन फौरन उलमा की जिम्मेदारी है, अगर उलमा आगे नहीं आए तो क़यामत के दिन अल्लाह किया उनका भी जवाब देना पड़ेगा, उनका भी दामन पकड़ा जाएगा। इसलिए मैं उन उलमा से भी कहता हूं, हमें मालूम हो हमारे इलाके में, हमारी बस्तियों में, हमारे गांवों में कहीं भी इस तरह के मसले आए, आप खुद आगे जाइए। नहीं वो लेने आएगा तो मैं जाऊंगा, जब 2-4 कत्ल हो जाएंगे फिर मैं जाऊंगा। क्यों साहब, यही है? नहीं, अरे शुरुआत हुई आप फौरन चले जाइए, सुलह हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया कहते नहीं कहते हम अपने बयानों में? क्या है, नबियों के वारिस यही तो है, नबियों के काम को चलाने वाले, नबियों के मिशन को चलाने वाले अल्लाह ताला ने आपको उलमा दिए हैं। आप उलमा की इत्तिबा करिए, इनके पीछे चलिए। और आपका ये मणिपुर का मदरसा, इस मदरसे का आप ख्याल करिए, इसका ताउन कीजिए, इसकी नुसरत कीजिए, इसकी जिस तरह भी हो, जो भी हो, हम इस मदरसे को चलाएंगे। मेरे भाइयों, ये मदरसे हैं तो हमारे और आपका वजूद है, और अगर ये मदरसे नहीं होंगे तो हमारे और आपका वजूद खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता के खत्म करता हूं। आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कितनी हुकूमत रही है? क्यों साहब, कितनी रही है? तकरीबन 900 साल हुकूमत आपकी और हमारी मुसलमानों की रही है इस मुल्क में। क्यों साहब, रही है नहीं रही? जब इस मुल्क से अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ, अंग्रेजों का गलबा हुआ, अंग्रेज इस मुल्क पे काबिज हो गए, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा हुकूमत तो आज है, नहीं है, कल होगी, फिर आ जाएगी, चली जाएगी। ये हुकूमतें तो आती हैं, जाती हैं, चलती हैं, लेकिन
हुकूमत चली गई कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ईमान, हमारा इस्लाम, हमारा दीन किस तरह बाकी रहे, इसके लिए हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने कोशिश की। और जो कोशिश की उसकी सबसे पहले बुनियाद दारुल देवबंद की रखी गई। क्यों साहब, रखी गई नहीं रखी गई? तकरीबन 250 साल पहले उसकी बुनियाद रखी गई और दारुल देवबंद कायम हुआ। और उस दारुल देवबंद का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मदारिस का जाल बिछा दिया। हिंदुस्तान हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, अल्लाह ने उससे ये काम लिया कि पूरे दुनिया के अंदर अल्लाह ने मदारिस तैयार हो गए, उलमा तैयार हो गए। आज तबलीग भी है तो दारुल देवबंद की देन है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पढ़े? दारुल देवबंद के अंदर। आज अगर खानकाह का निज़ाम है तो ये भी दारुल देवबंद की देन है। आज जो भी आज हमारे सरों पर टोपियां हैं, हमारी शक्लें, हमारी सूरतें, हमारे लिबास, हमारी वज़ाक़ता इस्लामी है तो उन्हीं दारुल देवबंद की वजह से है। अगर दारुल देवबंद इस्लाम की बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए बुनियाद नहीं रखता तो उस मुल्क के हिंदुस्तान का वो हाल होता जैसे स्पेन का हाल हुआ। समरकंद, बुखारा के अंदर बड़ी बड़ी इस्लामी रियासतें थीं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, बड़े बड़े इल्म हदीस के मुहद्दिसीन पैदा हुए, लेकिन सब वो खत्म हो गई, वो चीजें मिट गई। 800 साल 700 साल इस्लामी हुकूमतें रही, खत्म हो गई। लेकिन हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने ये कोशिश की कि मदरसे को बाकी रखा जाए, इस्लाम को बाकी रखा जाए, दीन को बाकी रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो वो फिक्र थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपके ऊपर वो मौजूद है। तो मुसलमानों, आप इसकी फिक्र करो कि हमारी नस्लों में दीन कैसे बाकी रहे। उसके लिए जलसे होते हैं, उसके लिए उलमाए किराम आते हैं, उसके लिए बुजुर्गान दीन आते हैं। आपके सामने गुजरात से हज़रत मौलाना सैयद खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो बहुत साहिबे कमालात के बुजुर्ग हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे, जो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने उनका एक नाम दिया है। आप उनके नवासे यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने गुजरात से उनको यहाँ भेजा है आपके लिए। आपको नहीं जाना पड़ा उनके पास। पहले तो ये होता था कि लोग वहां जाते थे बुजुर्गों के पास, आज उल्टा हो रहा है। क्यों साहब, हो रहा है नहीं हो रहा? प्यासा कुएं के पास जाता है और आज कुआं प्यासों के पास आ रहा है। क्यों साहब, उल्टा हो रहा है नहीं हो रहा? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बुजुर्ग भेजे, अकाबिर भेजे। इन बुजुर्गों की बातें सुने, इन बुजुर्गों की जो भी नसीहतें हों, उन नसीहतों को आप अपने जिंदगियों में लाएं, अपने मामलात में लाएं। मेरे भाइयों, बात तो बहुत सारी है, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया और हज़रत का असल बयान होना है। उसके बाद हज़रत की दुआ होगी, फिर जलसे का इख्तिताम होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।